बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब चंगे भले होंगे, बहुत खुश होंगे। आज आपको मैं पोटैटो पराठा रोल की रेसिपी देने वाली हूँ। बहुत इजी, टेस्टी, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसकी प्रिपरेशन का तरीका भी आपको बताऊँगी मैं। इसकी डो किस तरह से रेडी करते हैं वो भी बताऊँगी। उसके बाद इसकी रोलिंग का तरीका भी आपको बताऊँगी मैं। तो रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद आज की रेसिपी है आप सब के लिए, और इंशाल्लाह ये आपकी बहुत ही काम आएंगी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। इसको चंगी तरह से छान लिया है। अब इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून नमक और इसको चंगी तरह से मिक्स कर दूंगी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसकी सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। तो डो को आपने ज़्यादा हार्ड नहीं रखना, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से हमारी जो डो है ये बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा के इसको मैं 30 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने ली है शिमला मिर्चें। ये येलो वाली शिमला मिर्चें हैं। इसको स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है। अब इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून नमक और इसके बाद डालूंगी मैं 5 टेबलस्पून सिरका। शिमला मिर्च को हमने खट्टा करना है तो इसलिए हम इसमें सिरका डाल रहे हैं। आप इसमें येलो वाली शिमला मिर्च यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन वाली यूज़ कर सकते हैं या फिर रेड वाली यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छी लगे आप वो वाली इसमें शिमला मिर्च जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और अब इसको मैं साइड में रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी बॉयल्ड आलू लिए हैं। इसको मैं मैश कर लूँगी। बहुत ज़्यादा आपने इसको मैश नहीं करना। तो यहाँ पे हमारे आलू जो हैं ये चंगी तरह से मैश हो चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 5 टेबलस्पून मेयोनीज़। बर्तन को अच्छी तरह साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ हमारी जो है वो ज़ाया नहीं जानी चाहिए। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक केचप। केचप आप इसमें ओनली टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं, मैं थोड़ी गार्लिक वाली यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद इसमें डालूँगी मैं 4 टेबलस्पून चिली सॉस। सोया सॉस आपने इसमें ऐड नहीं करनी, जस्ट चिली सॉस ऐड करनी है। उसके बाद स्पाइसेस जाएंगे 1 टीस्पून जाएगा नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आप पिसी हुई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून जाएगा गरम मसाला और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च का पाउडर। और अब हम इसको चंगी तरह से मिक्स कर देते हैं। बहुत ही ईजी, टेस्टी, बहुत ज़्यादा सिंपल आज की रेसिपी है। तो आपने टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल मिक्सिंग हो चुकी है। इसके बाद थोड़ा सा आटा नीचे डस्ट कर लेते हैं और हम इसका एक खूबसूरत सा बना लेंगे पेड़ा। हमारी डो जो है ये बिल्कुल रेडी है अब। तो यहाँ पे इसका मैंने खूबसूरत सा बना लिया है पेड़ा। अब इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा पतली रोटी आपने इसकी नहीं बेलनी और ना ही ज़्यादा मोटी बेलनी है। तो यहाँ पे देखें मैंने रोटी को चंगी तरह से बेल लिया है। अब हम पैन में थोड़ा सा ऑयल को गर्म कर लेंगे। थोड़ा सा आपने गीला जस्ट करना है पैन को, और ये हमारी जो रोटी है इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। जब इसकी साइड जो है वो थोड़ी सी नीचे से पक जाए तो आपने इसकी साइड को इस तरह से चेंज कर देना है। जस्ट इतनी सी पकानी है आपने इसकी ऊपर वाली साइड। इसके बाद 3 मिनट के लिए आपने नीचे वाली साइड को पकाना है और इसके ऊपर लगा देना है हमने घी या ऑयल 1 टेबलस्पून और इसकी साइड को कर देना है चेंज। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से हमारी जो ऊपर वाली साइड है बिल्कुल पक चुकी है। नीचे वाली साइड को भी हमने थोड़ा सा पका लेना है। तो यहाँ पे अब इसका हम एक्स्ट्रा ऑयल जो है उसको निकाल देते हैं। हमारी जो रोटी है ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसको हम थोड़ा सा पहले ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर ये आलू का जो मटेरियल हमने बिल्कुल रेडी करके रखा था ये लगाएंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे प्याज। इसको लंबी लंबी स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है। इसके बाद शिमला मिर्चें हैं, इसको चंगी तरह से एक दफ़ा मैं मिक्स कर देती हूँ। ये लगा देंगे इसके ऊपर। जितनी आपको अच्छी लगे आप उतनी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 लगा रही हूँ। इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे बंद गोभी। तो इसको मैंने बहुत ही बारीक नहीं कट किया, थोड़ा सा मोटा सा कट किया है। उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे केचप। केचप के साथ आप मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं, वो चॉइस पे है। और अब हम इसको रोल कर लेंगे। सारा मटेरियल हमारा रोटी के अंदर आना चाहिए, इस तरह इसकी रोलिंग करनी है हमने। तो यहाँ पे माशाल्लाह से इसको मैंने रोल कर लिया है। अब इसको हम बटर पेपर के अंदर रखेंगे। ये बटर पेपर इजीली मार्केट से अवेलेबल होगा, आप आसानी से इसको खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आपने एक साइड में रखना है हमारा रोल और इसको इस तरह से आपने इसको रोल कर देना है। उसके बाद ये नीचे वाली साइड को भी हम इसके अंदर रोल कर देंगे। तो हमारा जो पोटैटो पराठा रोल है ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। और चले फाइनल लुक की तरफ चलते हैं हम। तो फाइनल लुक को आपने मिस नहीं करना। माशाल्लाह से हमारा जो पराठा रोल है ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह की लगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।